हेलो फ्रेंड्स, आज हम दाखिल खारिज के विषय में पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि दाखिल खारिज क्या होती है, इसका आवेदन कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सी धारा के अंतर्गत आवेदन किया जाता है, कितना समय लगता है, कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। यानी दाखिल खारिज क्या होती है, आइए जान लेते हैं। दाखिल खारिज से पहले हम जानते हैं कि जो दो लोग हैं, एक है क्रेता और एक है विक्रेता। क्रेता कौन है? सुरेश हैं, और रमेश जो है वो विक्रेता हैं। यानी कि खरीदने वाले का नाम है सुरेश और बेचने वाले का, जमीन को बेचने वाले के नाम जो है वो है रमेश। यानी कि कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है और इस ज़मीन का ही क्या कर रहे हैं ये इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब सुरेश जो है वो खरीदेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रजिस्ट्री कराएंगे। इस ज़मीन की सबसे पहले ये क्या कराएंगे कि रजिस्ट्री करा लेंगे। इसकी सबसे पहले ये क्या कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, और रजिस्ट्री होने के बाद में ही क्या कराएंगे, दाखिल खारिज कराएंगे। तो जानते हैं कि सबसे जो मेन राजस्व विभाग के जो अभिलेख होते हैं वो मेन अभिलेख कौन से होते हैं, खसरा और खतौनी। यानी कि इस खसरा और खतौनी में पहले किसका नाम दर्ज था, पहले यानी कि रमेश का नाम दर्ज होगा, ठीक है, रमेश का नाम दर्ज होगा। अब किसने ज़मीन खरीद ली, सुरेश ने खरीद ली, तो रमेश के नाम को क्या करके यानी कि खारिज करके, रमेश के नाम को क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे, और किसका नाम दाखिल कर देंगे, सुरेश का नाम दाखिल कर देंगे। ठीक है, रमेश के नाम को खारिज करके सुरेश के नाम को दाखिल कर देना, अंकित कर देना, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, खारिज दाखिल कहा जाता है। यानी राजस्व विभाग के अभिलेखों से जमीन विक्रेता के नाम को खारिज करके क्रेता के नाम को दर्ज करने की प्रक्रिया को ही खारिज दाखिल कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इसका आवेदन कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो हर तहसील में, ठीक है, ये तहसील है, हर तहसील में क्या होगी कि तहसीलदार कोर्ट होती है, तहसीलदार कोर्ट होती है। इस कोर्ट में क्या करेंगे, धारा 34 के अंतर्गत, धारा 34 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। ठीक है, मेन जो खतौनी और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स को लगा के ही आवेदन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि 40 से 45 दिन का समय, यानी कि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के अंदर ही इसका आवेदन कर देना चाहिए। 3 महीने के अंदर, 30 दिन नहीं, 3 महीने के अंदर इसका आवेदन कर देना चाहिए। और इसको जो दाखिल खारिज का जो समय लगता है वो 40 से 45 दिन का मिनिमम समय होता है। अगर हम बराबर पैरवी करते रहते हैं तो कम समय में, यानी कि 40 से 45 दिन में हो जाती है दाखिल खारिज। अगर इससे बराबर पैरवी ना करें तो मीन्स काफ़ी दिन भी लग सकता है। यानी धारा 34 के अंतर्गत तहसीलदार कोर्ट में आवेदन करने के बाद में, जब तहसीलदार कोर्ट में आवेदन प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जब आवेदन प्राप्त हो जाएगा, तब प्राप्त होने के बाद में तहसीलदार इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तहसीलदार इसकी जांच करेंगे, और जांच के उपरांत में, इसके बाद में क्या होगी, जांच होगी, और जांच के उपरांत में एक नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि इसके बाद में एक नोटिस सार्वजनिक नोटिस होती है। ठीक है, इस नोटिस को जारी किया जाता है, और इस नोटिस की एक कॉपी को, ये जो नोटिस होती है, ठीक है, इस नोटिस की एक कॉपी को क्या किया जाता है, तहसील में, ठीक है, तहसील में, और एक जो कॉपी होगी उसको गांव के या जिस एरिया का होगा वहाँ के जो सार्वजनिक स्थान होगा वहाँ पे चिपका दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं। नोटिस में यानी कि लिखा होता है, यदि किसी व्यक्ति को दाखिल खारिज से कोई आपत्ति है तो पूरे प्रूफ के साथ में 30 दिन के अंदर तहसील में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। यानी कि ये नोटिस क्या किया जाएगा, एक यानी कि जहाँ पे ये ज़मीन होगी उस एरिया में एक सार्वजनिक प्लेस पे ये नोटिस क्या की जाएगी, चिपका दी जाएगी। और इस नोटिस में लिखा रहेगा कि अगर इस प्रॉपर्टी के दाखिल खारिज से कोई आपत्ति है किसी को, तो 30 दिन के अंदर वो तहसील में अपनी आपत्ति
पूरे प्रूफ के साथ में दर्ज करा सकता है। यदि कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करा देता है तो तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चलता है और जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता है तब तक दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। और अगर 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो तहसीलदार दाखिल खारिज का आदेश पारित कर देते हैं। भाई दो ही काम होंगे, या तो कोई उस पर क्या करेगा, आपत्ति दर्ज कराएगा, या तो आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा। और अगर आपत्ति दर्ज होगी तो तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर क्या होगा, आपत्ति दर्ज नहीं कराता है कोई भी तो उसका आदेश पारित कर दिया जाता है दाखिल खारिज का। और आदेश पारित होने के बाद दाखिल खारिज की फाइल जो है रजिस्टर कानूनगो के ऑफिस में जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पे आदेश हो गया, इन्होंने आदेश दे दिया, ठीक है। अब आदेश पारित होने के बाद में ये जो दाखिल खारिज का आदेश पारित होने के बाद में ये दाखिल खारिज की फाइल जो है रजिस्टर कानूनगो के ऑफिस में के कार्यालय में भेज दी जाती है। और रजिस्ट्रार क्या करेंगे, रजिस्ट्रार कानूनगो अपने रजिस्टर में इसे नोट करके फाइल को कंप्यूटर ऑपरेटर के पास फीडिंग करने के लिए भेज देते हैं। यानी ये कहाँ पे भेजेंगे, यानी कि इनके पास में एक ये इस फाइल को क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, ठीक है, उस रजिस्टर में इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसके बाद में इसे कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में फीड करने के लिए भेज देंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को ऑनलाइन खतौनी में फीड करा देते हैं, ठीक है। और जब फीड हो जाएगा, जैसे ही फीड होगा तुरंत के तुरंत वो क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, यानी भूले की जो वेबसाइट होती है उस पे जाके खतौनी निकाल कर दाखिल खारिज के आदेश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।